नाजरीन, अब से कुछ देर कबल बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स में एक सेमिनार का इनेकाद किया गया जिसका मौजू था पाकिस्तान में जमहूरियत को ख़तरात। तो हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी सफ़ीना खान साहिबा। यहाँ पे जो है वो लंदन में रह के पाकिस्तानी सियासत पे इन्होंने जो है वो गहरी नज़र रखी हुई होती है। तो इनसे जो है वो हम बात करेंगे कि ये सेमिनार को कैसे देखती हैं, क्योंकि इन्होंने जो कुछ शिरका थे उन्हें जो है वो काफ़ी टफ़ टाइम दिया है, काफ़ी इनका जो है वो सवालात जो बात का सिलसिला जारी रहा है। तो मैडम क्या कहेंगी आज के सेमिनार के हवाले से? जुल्करनैन, ये चंद इंडिविजुअल्स की एफर्ट थी जो कि नज़र आई, आपने भी देखी, आपके कैमरे ने भी वो रिकॉर्ड किया है। यहाँ पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का नामो निशान भी नहीं था। एज़ यू वो दे आपने देखा पाकिस्तान का मीडिया सारा मौजूद था। यहाँ पर हमारे ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन ज़रूर नज़र आए, हमारे ब्रिटिश जो हैं वो ज़रूर नज़र आए, लेकिन पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिसको कहते हैं कि यहाँ पर बरतानिया के अंदर इमरान खान के बहुत बड़े चाहने वाले हैं, वो बिल्कुल गायब थे, कहीं कोई मौजूद नहीं था। तो ये इंडिविजुअल हम कह सकते हैं जुल्फ़ी बुखारी और जो हमारी शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी हैं महर अली बानो, उनकी इंडिविजुअल एक एफ़र्ट थी, वो हम कह सकते हैं। बहुत सारे हमारे जो ब्रिटिश पाकिस्तानी पार्लियामेंटेरियन थे वो बहुत सारी बातों से नावाकिफ़ थे, लेकिन एक चीज़ का मुझे लैक ज़रूर नज़र आया कि ये वन साइडेड एजेंडा था जो चलाया गया। यहाँ पर पाकिस्तानी हुकूमत का कोई मौक़िफ़ नहीं रखा गया था। यहाँ पर पाकिस्तान के इवन मुझे नहीं लगता कि कोई हमारा यहाँ पर हाई कमीशन से भी बंदा मौजूद था, तो वो भी टोटली गायब थे। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की कोई आवाज़ नहीं थी। चले इन्हीं की तरफ से होती, लेकिन नज़र आती जो इनके अपने ही दो तीन लोग थे इनके टोटल ओवरसीज़ के जो मुझे नज़र आए, वो भी इन्हीं की अपनी पार्टी के लोग थे बिठाए हुए। एक टिकटॉकर थी और एक जुल्फ़ी बुखारी का असिस्टेंट है जो होता है वहाँ पर, और दैट्स इट, और कोई नहीं था। तो मेरा ये कहने का मकसद है ये बहुत ही फ्लॉप इवेंट था। इससे बेहतर पीटीआई करती रही है, तो ये तो मेरे ख्याल से एक शर्मिंदगी है। हाँ, लेकिन पोर्ट्रे बहुत अच्छा किया जाएगा। जुल्फ़ी बुखारी की फ़ाइल में ज़रूर एक सुरखाब का पर है जो लगेगा। महर बानो की ज़रूर एक क्रेडिट में जाएगी ये चीज़ कि उन्होंने इतनी एफ़र्ट की और इस वक्त में की, लेकिन इसके अलावा मैं इसको एक सक्सेसफुल नहीं कह सकती क्योंकि यहाँ पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की आवाज़ मिसिंग थी। अच्छा, इवेंट के अख्ताम पे आपकी तरफ से एक सवाल उठाया गया कि जो कुछ इस वक्त पीटीआई के साथ हो रहा है ये माजी में नून लीग के साथ भी हो चुका है, तो उस बारे में क्या कहेंगी कि उन्होंने जो है वो ऐसे किसी सेमिनार का इनकार नहीं किया गया? तो क्या आप ये नहीं समझती कि उनकी ये बतौर जमात नाकामी थी? अगर पीटीआई ये कर रही है तो नून लीग की ये नाकामी थी कि वो इंटरनेशनल सतह पे अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर सके? देखिए, नाकामी होना इज़ समथिंग एल्स और ख़ुद से ये इनिशिएटिव ना लेना इज़ समथिंग एल्स। जब मेरा जो है, मैं नाम नहीं लूँगी, मुस्लिम लीग नून के चंद रहनुमाओं से रब्ता हुआ था तो उन्होंने कहा कि हमने जानबूझ के ऐसा कोई इनिशिएटिव नहीं लिया था। हम इंडिविजुअली तौर पे फ़ाइट कर रहे थे, हमारे साथ जो भी ज़्यादतियाँ हो रही थी, लेकिन हमने उस चीज़ को इंटरनेशनल दुनिया में उठाना इसलिए बेहतर नहीं समझा कि इससे पाकिस्तान की बदनामी होगी। ये हमारा इंटरनली मैटर है और हम ये घर के अंदर ही सॉल्व करना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर उन्होंने नहीं किया तो शायद उनको ये प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं थे। उन्होंने ये प्लेटफॉर्म ओन नहीं किए, उन्होंने ये प्लेटफॉर्म यूज़ नहीं किए। तो पीटीआई इस चीज़ में काफ़ी माहिर है यूज़ करने में। उनको ऐसा लगता है कि इंटरनेशनली जो है प्लेटफॉर्म यूज़ करके पाकिस्तान को मलाइन करके शायद वो कोई फेवर ले सकते हैं इमरान खान साहब के लिए। तो ये उनकी अपनी इंडिविजुअल सोच ज़रूर हो सकती है। अच्छा, एक आखिरी सवाल करूँगा, क्या आप समझती हैं कि इंटरनेशनल दुनिया में इस तरह की आवाज़ बुलंद करने से पाकिस्तान की सियासत में पीटीआई को कोई फ़ायदा होने जा रहा है? देखिए, पाकिस्तान को मिलायन ज़रूर किया जा सकता है क्योंकि आपने देखा प्रीति पटेल वहाँ पर मौजूद थी, बैठी हुई थी, ठीक है, तो वो ज़रूर वो सुनती रही हैं जब तक हमारे दोनों पाकिस्तानी अली बुखारी और महर अली बानो ने बात ख़त्म की, वो उठ के चली गई। उन्होंने वहाँ बैठना बॉदर नहीं किया, वो निकल गई फ़ौरन से पहले। तो इसका मतलब है वो सिर्फ उन दोनों को सुनने आई थी कि ये क्या कहते हैं पाकिस्तान के बारे में। तो फ़ायदा तो मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा ऐसी हरकतों से। पाकिस्तान की रियासत को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इमरान खान को या तहरीक इंसाफ को नुकसान ज़रूर हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, आपने व्यूज़ सुने हैं सफ़ीना खान साहिबा के, सीनियर सहाफ़ी हैं। इनका ये कहना था कि सियासी तौर पे कोई फ़ायदा नहीं होगा, अलबत्ता बतौर रियासत जो है वो एक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इन्होंने जो है वो इस इवेंट को करार दे दिया है।